JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है। राजौरी से बड़ी खबर है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के सबब कोटनाका बुद्धल रोड ब्लॉक हो गया है। राजौरी के नगरोटा में रोड ब्लॉक हो गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। राजौरी से बड़ी खबर है। राजौरी से खबर यह है कि भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई है और लैंडस्लाइडिंग यानी कि मिट्टी के तोदे खिसकने से इसकी वजह से कोटनाका बुद्धल रोड ब्लॉक हो गया है। राजौरी के नगरोटा में ये रोड ब्लॉक हुआ है और ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से बारिश के नतीजे में ये लैंडस्लाइडिंग हुई है। राजौरी से ये खबर है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और लैंडस्लाइडिंग के सबब कोटनाका बुद्धल रोड ब्लॉक। राजौरी के नगरोटा में ये वाकया पेश आया है और फोन लाइन पे मौजूद हमारे रिपोर्टर शक्ति इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या अपडेट है इस वक्त? क्या रोड अब भी ब्लॉक है या उसे ब्लॉक को खत्म करने की कोशिश जारी है? जी बिल्कुल, ये जो रोड है राजौरी से कोटरंका बुद्धल की तरफ जो रोड जाने वाली है, ये नगरोटा स्थान पे जो है भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग जो है हुई है और लैंडस्लाइडिंग के चलते ये रोड जो है ब्लॉक हो गई है। इस वक्त भी ये रोड ब्लॉक है क्योंकि ये रोड पूरी तरह से टूट गई है और भारी मिट्टी जो है वो इस रोड के ऊपर से जो है वो आगे रोड पे गिरी है, जिस कारण जो है वो रास्ता जो है बंद हो गया है। क्या बुद्धल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, कोटरंका की तरफ जाने वाला रास्ता है, तमाम गाड़ियां जो है वो दोनों तरफ जो है वो रुक गई है क्योंकि रोड पूरी तरह से धंस गई है। और अभी फिलहाल जो है वो वहां पर DRO की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कोशिश है कि जल्द जल्द रोड को रिस्टोर किया जाए, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी ये रोड जो है वो बंद है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो एरिया है, ये बुद्धल कोटरंका का एरिया जो है, भारी तादाद यहाँ पर लोगों की रहती है, बड़ी जनसंख्या रहती है और काफी मुश्किलों का सामना, काफी छोटी रोडें भी इस रोड को जो जोड़ती थी और जो राजौरी आने का, इनको हेडक्वार्टर आने का एक ही मात्र रास्ता यही था जो बुद्धल कोटरंका के लोग हैं। और ये रोड जो है भारी बारिश जो है हुई है बीती रात, जिस वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। अक्सर इस रोड पे पहले भी लैंडस्लाइडिंग होती रही है, लेकिन ये जो लैंडस्लाइडिंग हुई है ये बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस कारण अभी कुछ वक्त लगेगा BRO को इस रोड को रिस्टोर करने में। जी शक्ति, इससे कितना असर पड़ा है? इस रोड के ब्लॉक होने की वजह कर किस तरह के परेशानियां लोगों को लाहक आ रही हैं? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों को इस ब्लॉकेट के बाद से परेशानियां बढ़ी हैं? देखिए, ये जो इलाका है ये राजौरी से कोटरंका और बुद्धल को जोड़ता है और इसके अंदर जो है वो जितने भी इलाके हैं, कवाद का इलाका हो, कोटरंका का इलाका हो, पलमा का इलाका हो, या ये दूसरे तमाम जो है इलाके हैं, ये इलाके के लोग जो हैं जिनका राजौरी आने का सिर्फ यही रास्ता है, क्योंकि यही एक रोड है जो राजौरी से इनको कनेक्ट करती है, हेडक्वार्टर से इनको कनेक्ट करती है। तो इन लोगों का कनेक्शन जो है हेडक्वार्टर से टूट गया है और अब किसी भी तरह की वो इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए या किसी तरह से किसी को राजौरी हेडक्वार्टर आना पड़े तो उनके लिए काफी ये मुश्किल का सामना है। तो कोशिश है जिला प्रशासन की जल्द से जल्द रोड को रिस्टोर किया जाए, लेकिन जो रोड की हालत है वो निहायत ही खस्ता हो चुकी है क्योंकि भारी लैंडस्लाइडिंग जो है वो हुई है, भारी मिट्टी जो है वो ऊपर से आके यहाँ पर गिरी है और वक्त जरूर लगेगा। मौसम भी इस तरह का नहीं है क्योंकि बारिश जो है अभी तो फिलहाल बारिश रुकी है, लेकिन बारिश का मौसम है और बारिश फिर भी हो सकती है और रात भर बारिश जो है हुई है, जोरदार बारिश हुई है और उस वजह से ये नुकसान जो है हुआ है और वक्त जरूर लगेगा इस रोड को रिस्टोर करने में। और जब तक ये रोड रिस्टोर होती तब तक लोगों की मुश्किलें जो है वो बरकरार रहेंगी, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भारी नुकसान जो है वो हुआ है, पूरी तरह से धस के रोड जो है वो नीचे चली गई है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शक्ति हमारे रिपोर्टर ये बता रहे थे कि किस तरह से भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। कोटरनाका बुद्धल रोड ब्लॉक हो गया है और राजौरी के नगरोटा में ये ब्लॉकेट हुआ है। कोशिशें जारी है। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पहुंचे जम्मू। इलेक्शन कमीशन के दौरे के एक दिन बाद ही जी किशन रेड्डी जम्मू पहुंचे हैं। पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में BJP के इंतखाबी इंचार्ज हैं जी किशन रेड्डी। इस वक्त की अहम खबर जम्मू से बड़ी खबर है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी जम्मू पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन के दौरे के ठीक एक दिन बाद वो जम्मू पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ओहदेदारों से जी किशन रेड्डी मुलाकात करेंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर BJP के इंतखाबी इंचार्ज हैं जी किशन रेड्डी।
फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या माना जाए, किस तरह से देखा जाए जी किशन रेड्डी के इस दौरे को, जो ठीक एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दौरे के बाद उनका ये दौरा हुआ है? देखिए, बिल्कुल ये एक इंडिकेशन है विशाल कि बीजेपी अब इलेक्शन मोड में आ गई है। इलेक्शन उनको लगता है जिस तरह से कल स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा पोल अब बहुत जल्द होने वाले हैं। हालांकि डेट्स की अनाउंसमेंट तो वो कल कर नहीं सकते थे, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तरीका होता है। वो दिल्ली जाएंगे, वहाँ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक और मीटिंग करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी के ऑफिसर से बात करके फिर अनाउंसमेंट हो सकती है। तो बीजेपी अब इलेक्शन मोड में तो पहले से ही आ गई है, लेकिन जैसे ही कल इलेक्शन कमीशन ने किया तो जी कृष्णा रेड्डी जो कि पार्टी के इंचार्ज हैं इलेक्शन के और मिनिस्टर है, वो आज सुबह पहुंचे हैं। एलजी के साथ उनकी पहले मीटिंग होने वाली है और 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जो यहाँ कोटा नगर में है वहां पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग उन्होंने बुलाई है, जो कि बीजेपी के जो यहाँ के बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पार्टी का लक्ष्य जो है इस बार, जिसका हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ इंस्टॉल करना चाहती है। उसके लिए क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, किस तरह से आगे चीजों को लेना पड़ेगा, क्या कश्मीर में खासकर अलायंस की जरूरत पड़ेगी, तो मुंह में मुद्दे क्या हैं, अपोजिशन का जो अपोजिशन की चार्जेस हैं, अपोजिशन को किस तरह से उनको जवाब देना है, बूथ लेवल पे पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, पार्टी को जो लोकसभा इलेक्शन में वोट कम मिले थे जम्मू और उधमपुर में, उसके रीजन क्या है, उस पर पहले भी मंथन हो चुका है, पहले भी बहुत बातचीत हो चुकी है। लेकिन आज दोबारा वो पार्टी के नेताओं को अपनी एक गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें करनी है, कैंडिडेट्स का चयन भी करना है, इसी वजह से कौन चुनाव लड़ेगा वो सबसे बड़ी बात होगी। और किस तरह से कश्मीर वैली में जहां पार्टी ने अभी तक कोई भी असेंबली सीट नहीं जीती है, कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीता है, तो वहां पे पहली बार पार्टी चाहती है कि 5 से 10 सीटें वहां चुनाव 5 से 10 असेंबली सीटें कम से कम जीते वहां पे। तो उस हदफ को, उस गोल को किस तरह से अचीव किया जाए और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या प्रोग्राम किए जाए, क्योंकि बीजेपी मैं आपको बता दूं 12 तारीख को जहां जम्मू कश्मीर में अपने इलेक्शन ऑफिस खोलने जा रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ऑफिस जहां से इलेक्शन रिलेटेड जो सारी फंक्शन चलेंगी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, और इसके साथ साथ हर घर तिरंगा भी 11 तारीख से बीजेपी जम्मू कश्मीर में चलाने जा रही है, जो 3 दिन चलेगा, 11, 12, 13, 14, 4 दिन चलेगा। तो बीजेपी इलेक्शन मोड में पूरी तरह से आगे। और जी कृष्णा रेड्डी का जो ये आज का दौरा है उसी की नजर से देखा जा रहा है कि बाकी पार्टियां तैयारियां कर रही है, लेकिन बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो उसमें लीड ले रही है। और जी कृष्णा रेड्डी भी अपने वर्कर को यही समझाएंगे कि वो घर घर जाएं, घर घर लोगों को समझाएं, जो पोस्ट 18+ वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, उनको ये कहें कि मोदी सरकार ने आपके लिए पिछले 10 साल में क्या क्या काम किया है, महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया है, किसानों के लिए क्या क्या काम किया है, जो बिजनेस तबका है उसके लिए क्या क्या किया है। तो वर्ग तक पहुंचना है, और जो वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, या बाकी समाज जिनको रिजर्वेशन मिली है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है, उनके नेताओं तक किस तरह से पहुंचा जाए और उनको किस तरह से समझाया जाए। और यही एक मार्गदर्शन वो देंगे, यही एक हम ये कह सकते हैं कि उनको समझाएंगे कि अगर कल जो चुनाव होने वाले हैं, जब ये अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद किस तरह से बड़े पैमाने पे, क्योंकि बीजेपी प्लान भी कर रही है विशाल यहाँ पे बड़े पैमाने पे पोलिंग कैंपेन होगा, जिसमें सभी स्टार कैंपेनर पार्टी वो यहाँ आएंगे जम्मू कश्मीर को। उसमें किस तरह से भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो, किस तरह से पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर अपनी सरकार बनाए, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए ही ये मीटिंग 12 बजे बुलाई गई है। जी तो क्या समीर, सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या ये माना जाए कि भले ही इलेक्शन कमीशन ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होने वाला है? और क्या इसका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी को है? और क्या इसलिए बीजेपी जो लगातार अपने चुनावी मिशन में जुटी है? देखिए, जो इंडिकेशन पिछले 15 दिनों से आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, मैं आपको, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं आपको इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि पिछले 15 दिनों में बीजेपी ने कई ऐसे चीजें की हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में आपको याद होगा यहाँ पे बीजेपी की J&K स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी थी,
जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता आए थे, जिसमें जेपी नड्डा खुद आए थे जो कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपने देखा कि पार्टी ने यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी हो, पोल कैंपेन कमेटी हो, और भी कई कमेटियों का गठन कर दिया, मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, उसके चेयरमैन बनाए, उसके मेंबर बनाए, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया उसके जुगल किशोर शर्मा जो कि एमपी हैं, 3 बार के एमपी हैं, कल ही उनका नियुक्ति हुई, उनके लोग बनाए। संगठन में जो बूथ लेवल पे उसके इंचार्ज बना दिए। तो बीजेपी ने जितना इशारा दिया कई दिनों से लगातार उनकी मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग, रैली, और जिस तरह जी कृष्ण रेड्डी बार बार जम्मू पहुंच रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन खुद ही बीजेपी ने दिया कि इलेक्शन चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। और कल आपने देखा, एक इम्पोर्टेंट बात आपने देखी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे माइंड में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो हमारे माइंड में है, और उसी तनाजुर में हम कोई फैसला लेंगे, बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत इंटरनल और एक्सटर्नल अब इलेक्शन होने से यहाँ रोक नहीं सकेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो यहाँ पे डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दी, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दी कि यहाँ पे बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। और इसी को भांपते हुए बीजेपी कमरबस्ता है पहले से, और मैं ये बता दूं यहाँ पे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टी और बाकी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, वो भी रैली कर रही है। आपने देखा उमर अब्दुल्ला किस तरह से 2 दिन जम्मू में और कठुआ और बन्नी में उन्होंने रैली की, पीडीपी की मीटिंगें हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उनके लोग दौरे कर रहे हैं। हर एक पार्टी, कांग्रेस का देख लीजिए, कल राहुल गांधी के साथ परसों उनकी मीटिंग थी, राहुल गांधी के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि हर पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, अपनी अपनी तैयारी में जुटे, उसी में बीजेपी। बहुत शुक्रिया समीर, तमाम जानकारी के लिए। आपने अपनी बातचीत में बिल्कुल इस तस्वीर साफ कर दी है कि चुनाव होंगे, बहुत जल्द होंगे, इसका इशारा हर तरफ से मिल रहा है, और शायद इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की टीम ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दौरे को लेकर जानकारी देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया, यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे, और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी, वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है, और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशन वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें, नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी,
ये भी डायरेक्शन स्पष्ट दे दी गई है. दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस. सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे. पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे. कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए. जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है. आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी. नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए. ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव वेरी वेरी क्लियरली बीन टोल्ड, एसपीज, ऑल डीआईजीज, ऑल पुलिस फोर्स, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है. अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स. डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहां बताना है उनको कि इस तरीके की चीज गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करे. द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. रैलियों को लेकर की जा रही तैयारियां, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत कई बड़े नेता करेंगे शिरकत. रेवाड़ी में एनएचएम कर्मचारी 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर. मांगों को लेकर हड़ताल पर रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने एनएचएम कर्मचारियों से की मुलाकात. यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी. एनएचएम कर्मचारियों के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हड़ताल पर. सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट का किया समर्थन. सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा अंपायर के कॉल का समय नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए. हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान. मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर. कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत की पदयात्रा. उमड़े जन सैलाब को देख गदगद हुए हुड्डा. बोले प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से हिसाब लेकर रहेगी. फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन. सरकार और कॉर्पोरेट के खिलाफ जमकर की नारेबाजी. विनेश को डिस्क्वालीफाई करने को लेकर जताया रोष. मेयो समाज को एसटी का दर्जा देने की उठी मांग. हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एसटी आरक्षण मुहिम का आगाज. इलाके में पैम्फलेट किए गए वितरित. सर्बजोत पहुंचे अपनी शूटिंग एकेडमी. ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद पहुंचे एकेडमी. एकेडमी में हुआ जोरदार स्वागत. जिले के कई अधिकारी रहे मौजूद. पंचकुला के मानक टबरा टेकचंद बने लोगों के लिए मिसाल. अपाहिज होने के बावजूद कर रहे हैं डिलीवरी का काम. अपाहिज होने पर लोग अपनी जिंदगी की हार जाते हैं जान. सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में भारतीय किसान यूनियन की हुई बैठक. गुरनाम सिंह चरूनी ने नई पार्टी का किया ऐलान. करनाल पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल फायरिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. 2 लोगों ने किया था गिरफ्तार. एसपी मोहित टाडा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी. पानीपत में हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सरकार को घेरा. मौजूदा सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप. कर्मचारियों, छात्रों, किसानों, उद्योगपतियों पर अत्याचार का लगाया आरोप. हरियाणा सरकार की घोषणा 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर. 1,80,000 रुपए की आय वालों को मिलेगा सिलेंडर. करनाल में लोगों ने इसे लेकर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया.
यमुनानगर के हरदाल गांव में दो भाइयों की मौत की खबर से पसरा मातम। करीब 3 साल पहले कनाडा गए थे दोनों भाई। गोहाना के कोहला गांव में किसानों का चौथे दिन भी धरना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और आपको बता दें कि जानथाजीवाड़ा इलाके में मामूल की जांच के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले आलात, देसी साख्ता शराब और नकद 13,600 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना वाकयात के पेश नजर कठुआ में भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए बसोली अटल सेतु पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात पंजाब की जानिब से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बाद जिस तरह से हाई अलर्ट चल रहा है, और आपको बता दें कि आज जिला कठुआ के बिलावर के सदरोता इलाके में भी 2 सस्पेक्ट लोग देखे जाने के बाद जिला भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से 15 अगस्त का पर्व भी करीब है, उसके चलते भी जिला भर के जितनी भी पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हुई सीमाएं हैं, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं बसोली के अटल सेतु ब्रिज पर। यहाँ पर हमारा पड़ोसी राज्य जो है पंजाब से सटा हुआ हमारा इलाका है, और यहाँ पर भी जो इस समय रात का वक्त है, और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहन की जो है वो गहन तलाशी कर रहे हैं। दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए बसोली से चरणजीत सिंह। और अमरनाथ यात्रियों का काफिला जम्मू बेस कैंप से आज रवाना नहीं हुआ। कोई रजिस्ट्रेशन न होने के सबब काफिला रवाना नहीं हुआ। उधर पांथा चौक बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पांथा चौक से दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना हो गए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए JPC तश्कील दे दी गई है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस कमेटी में BJP के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना को भी शामिल किया है। Sir, I rise to move the following motion that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Meda Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesthala Virendra Hegde. Thank you. और समरूर गांव नबरालिया में मिनी लाइब्रेरियां कायम की गई हैं ताकि पढ़ने पढ़ाने का साजगार माहौल पैदा हो सके। हर उम्र के लोग इससे फायदा उठा सकें। विलेज लैब फाउंडेशन के काविशों को LAHDC का तावन हासिल है। समरूर गांव में अब तक 16 मिनी लाइब्रेरियां कायम की जा चुकी हैं। इसका मकसद गांव की तालीमी फिजा को नए तर्ज से हमाहंग करना है। tene tak sanga yang po hai ka tene lok thuk chik yang po jalte jujuk stet no le sanla Syringe hospital teno le kau season no le ngone sumure yulla tene mili library ta mang project pya zep to khala nasa so se kau section le nga ja mal de mo sol le library nya school jang yung
स्कूल जहाँ आधा घंटे हाँ लायों जैसे ले ले इका दूसरे तने इका दूसरे सिलचास में यहाँ दिल दिमाग चुरा ले जैसे ना यहाँ स्कूल छोड़ पे यहाँ आधा घंटा या फिर घंटा चीख से ले ले यहाँ जैसे सिलचास पे माल दिमाग डाले देने नोला दक्षा इन लाइब्रेरी ने कजुक कजुक बुक्स रिक दमो छोरा कजुक कजुक बुक्स रिक दुखले इना लैंग्वेज छंग में बुक दुगले तने मांग छंगा इंग्लिश सिलचार इल दिमाग चुरा ले त्यो दक्षा ई लाइब्रेरी मिनी लाइब्रेरी मन पांग yang isanga la yang library chokse ya silse nasa chokse yot na manok no le kosis nga dasa subi chol de meng ma chol le nga ta teni khakchan nga ta junu gula la silche se na towas ke che se vietnam chi khakchan tu le chok Singin rochas duk sta sama yana dene de sama singin ro de ngal so se sita jeno de pia phantok duk gala duk junu sama phantok duk silche shesha duk dija shesha jeno ti sama phantok ino teni kazuk kazuk dasa ina specific tukle Soninga sesamet man mo po duk budik nimma namang duk yul same lorgis duk jabbo ke sare shung duk ga yul de same ma lorgis sama duk mar gala sama ha mo ga sama gochas ti sama shesha ठीक दुख मेरा मर गया